नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपको 20 दिनों में अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है, जिससे आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आसानी से सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि बहुत से छात्रों का ये सवाल था कि सर कैसे हम 20 दिनों में, क्योंकि यदि मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी होने वाला है, अभी मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोग को बता दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो तिथि है वो बढ़ाकर 5 जून से 12 जून कर दिया है। यानी अब आप लोग 12 जून तक अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत से छात्रों का ये सवाल था कि सर अब एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो एक पूरी तरह से पूरा एक नोटिस जारी किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म जारी करते हुए, यानी 16 मई को जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म को एक नोटिस जारी किया था कि 16 मई से छात्र छात्राएँ प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं 5 जून तक। अब तो 12 जून हो गया है। तभी एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम कब होगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उस समय किसी एक विशेष तिथि के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जून महीने में ही आयोजित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जाएगा। अब ऐसे में बहुत से छात्रों का सवाल था कि जून महीने में कब से शुरू होगा, क्योंकि 12 जून तक तो आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इस वर्ष जो प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम है, इस वर्ष काफ़ी लेट चल रहा है, लगभग 2 हफ्ते लेट है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन हम आपको कह सकते हैं कि लगभग 2 हफ्ते इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो लेट चल रहा है। ऐसे में अब आप लोग का ये भी सवाल था कि इससे पहले जो है कि जून महीने में ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या जुलाई महीने में होगा, लेकिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचनाएं मिली है, क्योंकि साथियों मैं जो भी वीडियो बनाकर आप लोग को बताता हूं बिना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचना लिए मैं किसी भी वीडियो को नहीं बनाता हूं। जो भी सूचनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गुप्त सूत्रों से मिलती हैं, उसी के द्वारा उसी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि आपको ये सूचनाएं मिल जाएं। इसलिए साथियों आप लोग काफ़ी देखे होंगे कि हमारे चैनल पर जो सूचनाएं पड़ती हैं वो 100% साथियों लगभग सही रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, ठीक उसी तिथि के आसपास इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म जारी किया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो सूचनाएं मिलती हैं मैं उसी को बताता हूं। कोई गलत सूचना, कोई अफवाह मेरे चैनल के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको अफवाह पहुंचाते हैं, व्यूज के चक्कर में काफ़ी ऐसे अनाप शनाप अपना एक समरी बनाकर आप लोग को वीडियो बना देते हैं व्यूज के चक्कर में, और आप लोग उस पर विशेषता उस पर देखते भी हैं। तो साथियों मेरे चैनल पर ऐसा नहीं होता है। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। अब हम लोग आपको बता देते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो सूचनाएँ मिल रही हैं उसके अनुसार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 जून से होना शुरू हो जाएगा। यानी 25 जून से ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा का शुरू हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा जो होगा साथियों कोई एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 32 कोर्सेज का एडमिशन पीजीएटी एडमिशन करवा रहा है, जिसमें आपका प्रोफेशनल कोर्स भी उसमें शामिल है, लॉ कोर्सेज भी आपको इसमें शामिल है। तो ऐसे में जो होगा 1 हफ्ते तक आपका एंट्रेंस एग्जाम चलेगा। मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा है वो 5 दिनों तक होगा। 5 दिन के अंदर आपके सभी कोर्सेज का प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी आपको 30 जून तक आपकी सारी प्रवेश परीक्षाओं का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर रिजल्ट कब आएगा इसका, एंट्रेंस एग्ज़ाम का परीक्षा का एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, और एडमिशन होना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब से शुरू होगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो सूचनाएं दी हैं और जो उन्होंने एक सूचना जारी किया था 16 मई को, उसमें इन्होंने बताया है कि जुलाई फर्स्ट वीक से एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट जो होता है, आपको मैं रिजल्ट के बारे में बता दूं कि रिजल्ट कैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी करता है, यानी एयू रिजल्ट कैसे जारी करता है। इसमें क्या होता है कि जो परीक्षाएं आपका पहले होगा, जैसे 25 जून को जिस कोर्सेज का एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट जो होगा
पहले आएगा, इसके बाद ऐसे अलग अलग दिन में सभी कोर्सेज का रिजल्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी कर देगा। यानी हम आपको बता दें कि 4 दिन के अंदर यानी जुलाई फर्स्ट वीक के बाद से ही रिजल्ट आना शुरू होगा। लगभग 9 या 10 जुलाई के आसपास रिजल्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी करना शुरू कर देगा। अभी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 9 जून से क्या होगा कि आपकी का रिजल्ट आना शुरू होगा। 4 दिन तक आपके प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट लगातार जारी होगा। इसके बाद रिजल्ट जैसे ही सभी कोर्सेज का जारी हो जाएगा, अब क्या होता है कि उसके बाद से एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जो होता है पीजी का, क्योंकि देखिए यूजी का जो एडमिशन होता है उसका पूरा सिस्टम अलग होता है, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद से अपना एडमिशन करवाता है। यहाँ पर जब पीजी का जो एडमिशन होता है, इसमें क्या होता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेन कैंपस के अंदर जो विभाग हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजों के अंदर विभाग हैं, वो लोग अपने अनुसार एडमिशन करवाते हैं। तो वो उनके अंदर, यानी मैं आपको बता सकता हूं कि 15 जुलाई से ही आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में होना शुरू हो जाएगा। मेन कैंपस में 1 हफ्ते तक लगभग एडमिशन प्रोसेस चलता रहता है। इसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजों में भी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाता है। ऐसे में अब ये भी बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि सर हमें 300 नंबर में से कितना नंबर ला दे कि उनका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो के थंब पर भी आपको दिख रहा होगा कि 120 नंबर पर हो जाता है एडमिशन। तो ऐसे तमाम कोर्सेस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस कोर्सेज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें आपको कितना नंबर, 300 नंबर में से आपको कितना नंबर लाना है, जिससे आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आसानी से हो जाता है। यहाँ पर जो 120 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साथियों कई कोर्सेस ऐसे होते हैं जिसका जो कट ऑफ होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसमें लगभग 80 नंबर पाने वाले छात्र छात्राओं का भी एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाता है। यानी 300 में से 80 नंबर पाने वाले छात्रों का भी एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होता है। ऐसे तमाम कोर्सेज हैं। हालांकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको 300 में से 170 नंबर लाना होगा, 160 नंबर लाना होगा। लगभग यदि मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं कि यदि आपका 150 नंबर होगा, 150 या 160-70 के आसपास रहेगा, तो आपका एडमिशन कोई भी नहीं रोक सकता। आपका एडमिशन मेन कैंपस में बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका यदि हम बात करें तो उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से पूछा गया है। तो आपको कैसे 20 दिनों में कैसे प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना है, अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि कैसे आपको 20 दिनों में तैयारी करना है जिससे आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए। पहले मैंने आपको नंबर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि आपको 300 में से 200 पार नंबर लाना है तभी मेन कैंपस में एडमिशन होगा। अब तो आपको इसके बारे में मालूम हो गया होगा कि अब आपको कितना नंबर लाना है। तो 20 दिनों में तैयारी करने का सीधा सीधा यही फार्मूला है। क्योंकि देखिए आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सिलेबस जारी किया है आप लोग उसके अनुसार चलकर किसी बुक को फॉलो करके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि जब आप बुक को फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल मिलेगा और आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपके पास बहुत समय भी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ें। तो ऐसे में आप लोग यही कर सकते हैं कि जो प्रवेश परीक्षा का एग्जाम का बुक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का बुक आता है, आप लोग वही मार्केट से परचेज कर लीजिए। उसी से आप लोग कई बार रिवीजन करके पढ़ लीजिए। विश्वास के साथ साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि आपका 300 नंबर में से यदि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम का बुक 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे काफ़ी चीज़ें, तो 100% साथियों आपका 190 नंबर यानी 200 नंबर के आसपास आपका एंट्रेंस एग्जाम में नंबर आएगा। 200 से पार भी आ जाएगा और आपका एडमिशन कोई भी नहीं रोक सकता मेन कैंपस में होने के लिए। लेकिन यदि आप लोग कहीं ग्रामीण इलाके के छात्र हैं और आप इलाहाबाद के आसपास नहीं रहते हैं, आपके यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का बुक नहीं मिल रहा है, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, क्योंकि यदि आप लोग एमए, एमएससी, एमकॉम, गणित जो भी जिस किसी से भी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुछ करना चाहते हैं, उसका जो मैं एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया हूँ, वहाँ पर लिखा गया है पीजीएटी का एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। आप लोग वहाँ पर जाकर अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए,
वहाँ पर उसका सिलेबस दिया गया है। जैसे आप यदि हिंदी से एमए करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ स्क्रॉल करके देखिएगा, वहाँ पर हिंदी का जो है सिलेबस दिया गया है, जिससे आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी यदि आप हिंदी से एमए करेंगे तो आपको वहाँ पर 50 आएगा। यदि एमएससी आप केमिस्ट्री से करेंगे तो 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है। इसके बारे में तो आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे कैसे कितने क्वेश्चन आपको आएंगे, 300 नंबर आपका कहाँ से आता है। तो इसके बारे में यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो क्या होगा कि आप लोग उसी टॉपिक को देख लीजिए जो सिलेबस जारी हुआ है। आप लोग उस टॉपिक को अपने यूट्यूब पर सर्च करके, आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग ऐसे भी प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं यदि आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, जाकर अपने यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करेंगे, वहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग अपने गूगल पर सर्च करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक से ले लीजिए और ऐसे आप पढ़ लेंगे तो कोई रोक नहीं सकता आपका मेन कैंपस में एडमिशन होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। यदि बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।